नमस्कार। झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है कि झारखंड असेंबली के द्वारा एक बिल पारित किया गया है झारखंड असेंबली में। यानी कि झारखंड गवर्नमेंट ने एक बिल पारित किया है अपने असेंबली में, जो कि क्या काम करेगा, तो राज्य में जितने भी चोरी होते हैं, परीक्षाओं की पेपर लीक होता है या फिर कॉपी किया जाता है, चोरी होता है, उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा अपने असेंबली में एक बिल लाया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में कि क्या बिल है, क्या-क्या बिल में प्रावधान है, उन सारी चीज़ों को चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी सेंटर में भी और स्टेट में भी जो असेंबली जो चल रही है, वो मानसून सेशन का सेशन चल रहा है। सेंटर में बहुत सारे बिल पारित हो रही हैं राज्यसभा, लोकसभा में। अपोज़िशन बहुत सारे आवाज़ भी उठा रही है। साथ-साथ झारखंड में भी जो असेंबली का जो सेशन है, मानसून सेशन, वो चल रहा है। और इसी मानसून सीज़न में 5वें दिन यानी कि कल, यानी कि 3 अगस्त को, आज 4 अगस्त है, कल 3 अगस्त को झारखंड असेंबली में ये बिल पारित हुआ। उस बिल का नाम क्या है? उस बिल का नाम है झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मेजर फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट बिल्स 2023। ये बिल पारित हुआ। ये बिल का उद्देश्य ये है कि जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उसके चीटिंग को स्ट्रिक्ट बनाया जाए, ताकि व्यक्ति चीटिंग ना करे। अगर कोई व्यक्ति चीटिंग करता हुआ पाया गया, तो उसको उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है और साथ-साथ 10 करोड़ तक का फ़ाइन हो सकता है। ये यहाँ तक कहा गया है इसमें। और ये ऐसा बात नहीं है कि झारखंड ये पहला राज्य है जो इसको इस तरह का बिल ला रहा है। इससे पहले और भी दूसरे स्टेट, जैसे राजस्थान हो गया, उत्तराखंड ने भी इस तरह के बिल अपने स्टेट में लाए हैं, ताकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में चोरी होते हैं, चीटिंग्स होता है और भी जो मैल प्रैक्टिसेस होती हैं, जिसकी वजह से परीक्षा की रिक्तियाँ रद्द हो जाती है और भी चीज़ें हो जाती है, उसको लेकर लॉ लाया गया है, उसके लेकर बिल, उसके लिए एक्ट लाया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कि झारखंड ने क्या-क्या किया है। तो इस बिल में जो बात किया गया है, इस बिल में बात किया गया है कि इस बिल किस पे लागू होगा, तो झारखंड राज्य में जितने भी एग्ज़ामिनेशन होंगे, उसमें चीटिंग के पर ये लागू होगा। बेसिकली ये एग्ज़ामिनेशन कोई भी जेपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उस तरह के परीक्षाओं में लागू होगा। साथ-साथ जीएसएससी की परीक्षाओं में लागू होगा, या कोई भी रिक्रूटमेंट कमेटी कोई भी परीक्षा करेगी, तो उस पे लागू होगा। साथ-साथ अगर कोई पब्लिक अंडरटेकिंग है, वो परीक्षाएँ करा रही है राज्य में, तो वहाँ पर लागू होगा। साथ-साथ कोई कॉर्पोरेशन या फिर कोई बॉडी के द्वारा एग्ज़ाम कराया जाएगा राज्य में, सभी जगह पे ये एक्ट लागू होगा। ये एक्ट में सिर्फ़ एग्ज़ामिन यानी कि जो परीक्षार्थी है, उसके लिए प्रावधान नहीं है। एजेंसियाँ जो परीक्षा कराती है, उसके लिए प्रावधान है। साथ-साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो क्वेश्चन पेपर को मैनेजमेंट करते हैं, अगर वो लीक करते हैं, उनके लिए भी प्रावधान है। और भी जो इंटरमीडिएरी हैं, बीच वाले व्यक्ति जो क्वेश्चन पेपर को लेकर डील करते हैं, उन सब के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान है और सभी के लिए कुछ ना कुछ पनिशमेंट है, अगर वो कोई भी कॉन्फिडेंशियलिटी यानी गोपनीयता को तोड़ते हैं, तब सभी के लिए प्रावधान है। साथ-साथ अगर कोई एम्प्लॉयी जो इन्वॉल्व्ड है एग्ज़ामिनेशन ड्यूटी में, या कोई फैमिली मेंबर या रिलेटिव अगर कोई फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जानकारी दे रहा है या र्यूमर फैला रहा है कोई एग्ज़ामिनेशन को लेकर, तो उसको लेकर भी इसको इस बिल में क्राइम बताया गया है, ठीक है? यानी कि काफ़ी सख्ती की बात की गई है। तो हम लोग इसमें मेनली देखेंगे इम्पोर्टेंट क्या प्रावधान है, जो क्या-क्या जो क्राइम अगर किया जाएगा तो इम्पोर्टेंट कितना जेल टर्म मिल सकता है, कितना फ़ाइन लग सकता है, वो सब चीज़ों को हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं। तो ये बिल, जैसा कि अभी मानसून सेशन चल रहा है, उसके 5वें दिन ये मानसून सेशन में ये बिल पास हुआ स्टेट असेंबली में। तो चूँकि झारखंड जो है वो द्विसदनी नहीं है, एक सदन है, तो यहाँ पर एक सदन में ही बिल पास हो गया। अब कुछ दिनों में ये गवर्नर के द्वारा असेंट मिलेगा और ये एक्ट बन जाएगा। अब देखिए इसमें क्या-क्या प्रावधान है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एग्ज़ामिनी यानी कि परीक्षार्थियों के लिए क्या प्रावधान है। अगर कोई भी परीक्षार्थी अगर पहली बार चोरी करता हुआ पाया गया, तो पहले क्या था, बिल जब शुरुआत में इंट्रोड्यूस किया गया था, उस समय प्रावधान था कि पहली बार अ, होगा तो 3 साल का जेल कर देना उसको। लेकिन पहली बार पकड़ाया तो 3 साल का जेल, लेकिन उसे बदल करके बोला गया कि नहीं, 1 साल का जेल होगा उसको, ठीक है? उसके बाद अगर दूसरी बार पाया गया वो, तो उस पहले प्रावधान में था 7 साल का जेल, अब उसको हटाकर 3 साल का जेल कर दिया गया है, ठीक है? 3 साल का जेल होगा। इसके अलावा भी क्या है ना, फ़ाइन भी लगेगा। ये तो जेल टर्म तो है ही, साथ-साथ फ़ाइन लगेगा। अगर पहली बार पकड़ाया गया चोरी करते हुए, तो
आपको 5 लाख का फ़ाइन लगेगा। अगर 5 लाख का फ़ाइन अगर व्यक्ति नहीं दे पाया तो उसको 9 महीने का एडिशनल जेल खाना पड़ेगा, जेल का हवा खाना पड़ेगा एडिशनल। उसी प्रकार से अगर दूसरी बार करता हुआ चोरी करते हुआ पकड़ा गया तो 10 लाख का फ़ाइन लगेगा। अगर 10 लाख रुपये नहीं दे पाया तो 30 महीना का एक्स्ट्रा उसको जेल टर्म लेना पड़ेगा, ठीक है। और कोई व्यक्ति अगर कोई भी एग्जामिनी अगर फाउंड हो गया, गिल्टी हो गया, यानी गिल्टी साबित हो गया, दोष सिद्ध हो गया, तो उसको 10 साल तक कोई भी परीक्षा देने से उसको बार्ड कर दिया जाए, यानी कोई भी परीक्षा नहीं दे सकता है 10 साल तक। तो ये एग्जामिनी यानी परीक्षार्थियों के लिए प्रावधान था इस बिल में। अब देखिए कुछ कुछ वैसे प्रिंटिंग प्रेस जहाँ पर क्वेश्चन पेपर प्रिंट होता है वो भी कुछ हद तक कभी-कभी जो है कुछ मतलब इलीगल प्रैक्टिसेस करके चोरी करवा करवा देते हैं। कुछ-कुछ मैनेजमेंट जो सिस्टम होते हैं वहाँ पर भी खामियाँ देखने को मिलता है, जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराती है उसकी तरफ से भी कुछ अपराध होता है। साथ-साथ कुछ-कुछ वैसे व्यक्ति जो क्वेश्चन को ट्रांसपोर्टेशन में लिप्त है वहाँ पर भी हो सकता है, या फिर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो ये सब अगर व्यक्ति अगर पाए गए अगर कॉन्स्पिरेटिव मतलब चीटिंग करवाते हुए, षड्यंत्र करते हुए, तो उनके लिए प्रावधान है कि अगर उनको वैसे लोग अगर पाए गए पकड़े गए तो उनको 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है, ठीक है। उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है, यानी कि इतना कड़ा प्रावधान बताया गया। अगर पाए गए चीटिंग करवाते हुए पाए गए अगर ये सब लोग, ठीक है। और उम्र कैद 10 साल से लेकर उम्र कैद तक तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ 2 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का फ़ाइन हो सकता है। अगर व्यक्ति फ़ाइन नहीं दे पाया, तो अगर फ़ाइन नहीं चुका पाया तो एक्स्ट्रा 3 साल का जेल हो जाएगा उसको, एक्स्ट्रा 3 साल का जेल मिल जाएगा उसको, उस व्यक्ति को, अगर उस व्यक्ति या संस्था या जो है, ठीक है। उसके बाद 10 साल का जो जेल टर्म है, 10 साल से लेकर उम्र कैद, ये सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट वाला मैनेजमेंट सिस्टम ये लोग के लिए, एग्जामिनी के लिए नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो सरकार है झारखंड सरकार वो कितना सख्त कानून ला रही है चीटिंग को कर्ब करने के लिए। और जो अपोजिशन के द्वारा भी इस बिल को लेकर कुछ कुछ बात कहा गया। बीजेपी जो एमएलएज हैं उनके द्वारा कहा गया कि ये रॉल एक्ट है, उससे इनको कंपेयर किया और काला कानून बोला गया इसको, ठीक है। और कुछ कुछ एमपीज़ हैं उन्होंने कुछ प्रावधान दिया, मतलब कुछ सजेशन दिया, उनको मान लिया गया। और और भी चीज़ें जो है चीज़ें हैं जो इसमें बाकी बिल जब सामने आएगा तो हम लोग को और भी इसके बारे में डिटेल जानने को मिलेगा काफ़ी कुछ दिनों में, ठीक है। जैसे जैसे इसमें अपडेट मिलेगा आप लोग को मैं अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।